दिल्ली में मुशायरे उतने नहीं होते जितने हुआ करते थे, पर फिर भी ठीक ठाक तादाद में हो ही जाते हैं। और अल्फाज नाम का एक मुशायरा पिछले 4-5 साल से बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। आज जरीना उसी मुशायरे के लिए हैदराबाद से दिल्ली आई है और कमानी थिएटर के बेसमेंट में जल्दी जल्दी उतर रही है। तो प्रोडक्शन टीम के एक मेंबर ने उसे रूम बी की तरफ जाने का इशारा किया और जरीना उसमें चली गई। वहां कुर्सी पर आंखें बंद करके जावेद मलिक बैठे थे। जरीना घबरा कर वापस जाने लगी, पर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया कि वो वहां चुपचाप बैठ गई। इश्क में कभी कभी, इश्क में कभी कभी। हाय, मैं हूं अपार शक्ति खुराना और आज इश्क में कभी कभी पर कहानी है एक तरफा प्यार की। शाहरुख सर का एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग है अबाउट दिस वन साइडेड लव कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। औरों के रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बढ़ता। एक कलाकार और उसके फैन के बीच भी कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है। और आज की ये कहानी जिसका नाम है अधूरी गजल, ऐसे ही एक सेलिब्रेटेड शायर जावेद मलिक और उनकी मुरीद जरीना खान की है। अब 40 पार कर जाने के बाद जावेद भाई अपने में कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहते थे, पर पिछले 10 सालों में जितने मुशायरे और शायरी पसंद करने वाले लड़कियों के दिल इन्होंने लूटे हैं, उतने शायद ही किसी ने लूटे होंगे। जरीना के दिल पर भी इन्होंने बहुत लंबे वक्त तक राज किया है। पिछले 2 साल से वो कुछ ज्यादा बिजी हो गई थी, वरना उससे पहले तो जावेद को सुनना, जावेद को पढ़ना, जावेद के बारे में पढ़ना, ये सब जरीना का रोज का काम था। जरीना की शायरी पर भी जावेद का असर दिखता था। आज पहली बार वो जावेद से मिल रही है। लाइव 1-2 बार सुना है उसने, पर ऑडियंस में बैठकर ही आज वो उनके साथ गजलें पढ़ेगी। और उससे पहले तो वो उनके साथ ग्रीन रूम में बैठी है। बस जावेद साहब आंखें खोलें और बातें शुरू हों। जावेद भाई सीधा एयरपोर्ट से कमानी थिएटर पहुंचे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में उनके अलावा कोई और भी बैठा था। जरीना की कुर्सी ने जैसे ही जरा सी आवाज की तो बिना आंखें खोले जावेद ने चिढ़कर कहा कि वो थके हुए हैं और जरा आराम करना चाहते हैं। ये सुनते ही जरीना माफी मांगने लगी और जावेद की आंखें खुल गई। वो तो वहां किसी भारी भरकम आवाज वाले आदमी को एक्सपेक्ट कर रहे थे। जरीना को देखकर वो थोड़ा एम्बैरेस हो गए और सॉरी सॉरी कहने लगे और उसे वहीं बैठे रहने को कहा। फिर क्या था, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। जरीना ने बिना वक्त जाहिर किए ये बता दिया कि वो जावेद की कितनी बड़ी फैन है और कैसे उसने उनकी सब गजलें, सब किताबें सब पढ़ रखी हैं और सभी वीडियोस भी देख रखी हैं। जावेद ने ऐसा सब पहले कई बार सुना हुआ था और कईयों के मुंह से सुना हुआ था, तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मगर जब जरीना ने जावेद को उन्हीं के मुशायरों में हुए अलग अलग किस्सों के बारे में बताना शुरू किया, तब जावेद उसको कुछ ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। उनको ये सब सुनकर अच्छा लग रहा था या टू मच लग रहा था, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अब स्टेज पर मुशायरा चल रहा था और जरीना जावेद के बगल वाली कुर्सी पर बैठी थी। सबके लिए चाय आई। अब जावेद के सामने चाय रखी जाने से पहले जरीना ने वेटर से कहा कि अगर इसमें चीनी है तो वापस ले जाएं। जावेद मीठी चाय नहीं पीते। जावेद ने सुना पर जरीना की तरफ देखा नहीं। जरीना को लगा कि वो ज्यादा उतावली हो रही है, इसलिए कुछ देर के लिए चुप कर गई, पर फिर एकदम से बोली कि जब से सोहा उनकी जिंदगी से गई है तब से उनकी शायरी बदल गई है। अब तो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए। ये सुनते ही जावेद ने तिरछी नजर से जरीना को देखा। जरीना ने भी मुड़ के कह दिया कि वो उनको लगभग उतना ही जानती है जितना वो खुद को। जावेद को यह बात अच्छी नहीं लगी और जरीना को भी समझ में आ गया कि उससे कुछ गुस्ताखी हो गई है और वो एकदम से शांत होकर बैठ गई। और फिर हुआ तालियों से जावेद साहब का वेलकम। 2 शेरों में ही ऑडियंस जावेद की दीवानी हो गई। जरीना तो पहले से ही थी और फिर एकदम से जावेद ने अपना लिखा हुआ 9 साल पुराना शेर सुनाना शुरू किया। ये वो शेर था जो सिर्फ एक अखबार में छपा था अब तक और कहीं नहीं, और जावेद ने कभी किसी मुशायरे में ये सुनाया भी नहीं था। तो जरा गौर फरमाएं। हमें इस बात का गम है कि वो आए नहीं मिलने। ये बोलते ही जावेद चुप कर गए। जरीना की तरफ देखा और उसको अपना ये शेर कंप्लीट करने का चैलेंज दिया। अब जरीना ने खुद ही अपने मुंह से कहा था कि वो जावेद को लगभग उतना ही जानती हैं जितना वो
खुद को। तो खचाखच भरे कमानी थिएटर में सबकी नजरें अब जरीना पर थी। जरीना घबराते हुए आगे आई। जावेद हल्का सा हंसे और हाथ से इशारा करके माइक पर आने को कहा। जरीना पहले तो ऑडियंस को देखकर सहम सी गई, पर फिर पलटकर जावेद को देखकर उसने मुस्कुरा दिया और कहा, हमें इस बात का गम है कि वो आए नहीं मिलने, हमें इस बात का गम है कि वो आए नहीं मिलने, उन्हें इस बात का शिकवा कि हमने राह ना देखी। तो जी तालियों की गूंज बाहर दूरदर्शन भवन तक जा रही थी। मुशायरा लुट चुका था। जावेद ने दुनिया को एक नया सितारा दे दिया था, अनजाने में ही सही, मगर अभी एक आखिरी दाव तो बाकी था। शेर खत्म कर जरीना ने जावेद को याद दिलाया कि 9 साल पहले इस शेर में उन्होंने दुख लफ्ज का इस्तेमाल किया था, गम का नहीं। ये सुनते ही जावेद जरीना से माफी मांगने लगे। अरे एक गुस्ताखी तो यहां भी हुई थी। तो गुस्ताखियों की माफी और दोबारा मिलने का वादा। मुशायरा खत्म होते ही जावेद और जरीना के बीच ये दोनों हुआ। जावेद ने कहा कि वो थक गए हैं, इसलिए खाना होटल में खाएंगे। जाते जाते जरीना को अपनी शॉल गिफ्ट कर गए और फिर गाड़ी में बैठकर चल दिए। जरीना भागकर मुशायरे के ऑर्गेनाइजर्स के पास गई और कहा कि ताज होटल में प्लीज फोन करके कह दीजिए कि जावेद साहब के लिए पहले ही सबसे ऊंचे फ्लोर का कमरा तैयार कर दें। उनको ऊंचाइयां बहुत पसंद है। और जैसा कि जावेद मियां ने वादा किया था, जरीना और उनकी ये आखिरी मुलाकात नहीं थी। कहानी यहां खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। इश्क में कभी कभी, इश्क में कभी कभी। तो जनाब ऐसा है, आप भी किसी ना किसी के तो बड़े वाले फैन होंगे जिनसे आप मन ही मन बहुत इश्क करते होंगे। तो उस इंसान के बारे में कमेंट सेक्शन में बता ही दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू इश्क FM। अभी के लिए अपार शक्ति लेगा आपसे इजाजत। टिल देन, टू द इश्क बेबी।